हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम लखविंदर कौर है और आज हम जो टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है भारत रत्न, जो कि हमारे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। उसी के बारे में जो है आज हम पढ़ेंगे। ये अवार्ड किसको दिया गया है और कब दिया जाता है और कैसे कैसे क्या क्या चीजें, ये शुरू कैसे हुआ, तो ये सारी चीजें वन बाय वन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम देखेंगे। और इसी के साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर भी जानेंगे भारत रत्न अवार्ड के बारे में। आई होप कि ये सेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लाइक बटन है उसको क्लिक कर लीजिए। और जो भी मेरे कोर्सेज अभी चल रहे हैं अनअकैडमी के ऊपर, एक इंग्लिश का बेसिक टू एडवांस और सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। और इसी के साथ मेरी स्पेशल क्लास मॉक टेस्ट 7 PM पे डेली होती है, जो फ्री क्लास है सभी के लिए। और पॉलिटी कोर्स चल रहा है, उन सभी कोर्सेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेशन जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे पिक्चर को छोटा कर देती हूँ सो दैट कि आपको स्लाइड पूरा दिख सके। तो ये है भारत रत्न, ठीक है। भारत रत्न अवार्ड के बारे में जो है आज हम पढ़ेंगे। तो ये भारत रत्न अवार्ड है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मैंने बना दिया है, जो कि मेडल जो है एक सम्मान के रूप में जो हर एक जितने भी रेसिप्ट होते हैं तो उनको दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले कि जो भारत रत्न हमारा अवार्ड है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज जो है वो बता देती हूँ, ठीक है। हमारी जो मेजर कैटेगरीज हैं जो हमारी कंट्री में, तो अवार्ड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले वाली कैटेगरी जो हमारी आती है वो आती है सिविलियन अवार्ड्स, ठीक है, सिविलियन अवार्ड्स। और सेकेंड कैटेगरी आती है दैट इज द गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है। तो 2 कैटेगरी हमारे पास मेजर कैटेगरीज है हमारे पास अवार्ड्स के लिए। तो सिविलियन कैटेगरी में जो लोग होते हैं, जो इंडियंस हैं, जो लोग हैं, तो उनको उनकी कैपेबिलिटी, उनके जो प्रयास होते हैं, इंडीवर होता है, उनकी जो अचीवमेंट्स होती हैं, उन्होंने अगर एक फील्ड में बहुत ही अच्छा किया हो और वो चीज जो है एक रत्न की तरह हो, ठीक है, अपनी फील्ड में बेस्ट परफॉर्म किया हो, बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हों, तो उस फील्ड में जो है उस पर्सन को सिविलियन अवार्ड जो है, जो हाईएस्ट अवार्ड जो है वो दिया जाता है। और उसके बाद आता है गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है। गैलेंट्री अवार्ड जो है वो हमारे जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जो फोर्सेज हैं उसके जो पर्सनल है, ठीक है, अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, अपनी फील्ड में कुछ डिफरेंट करते हैं, तो उनको जो है ये गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। तो दीज आर फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, फॉर देयर अंडर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन डिफरेंट फील्ड्स। वो हम फील्ड्स देखेंगे अभी कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो सिविलियन अवार्ड है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सिविलियन अवार्ड्स जो है हमारे भारत में, पहले क्या होता था कि सबसे पहले आता था भारत रत्न, तो इसकी हमने कैटेगरी इसको उसमें रखा है, ठीक है। हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड रहेगा वो भारत रत्न रहेगा और फिर 3 टायर पद्मा अवार्ड्स रहेंगे, ठीक है। पद्मा जिसमें विभूषण, देन पद्मा भूषण एंड देन पद्मश्री, ठीक है। लेकिन अभी की हम रिसेंट बात करें तो सिविलियन अवार्ड्स जो हैं उसमें एक नया अवार्ड ऐड कर दिया गया है 2019 में। एंड अभी जो है भारत रत्न हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हाईएस्ट, मतलब फर्स्ट जो है हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और इसके बाद जो हमारा अवार्ड आता है दैट नेम इज सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड, नेशनल यूनिटी अवार्ड, ठीक है। तो अभी सेकेंड नंबर पे ये अवार्ड जो है ये दिया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह जो है इसके बाद जो है 3rd टायर जो है पद्मा अवार्ड्स जो हैं वो आते हैं, ठीक है। तो पहले इनिशियली जो थे ये 4 अवार्ड्स थे। पद्मा जो है वो 3 टायर, मतलब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, ठीक है। जैसे पद्मा विभूषण, देन पद्मा भूषण एंड देन पद्मश्री, ठीक है। तो ऐसे ही एक 4th अवार्ड जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड जो है 2019
2019 में ऐड कर दिया गया, क्योंकि हमारे देश में यूनिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, अब अलग अलग स्टेटों को जिन्होंने बांध के रखा, हमारे देश में उनका बहुत बड़ा योगदान है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, इसीलिए स्टैचू ऑफ यूनिटी भी जो है उनके लिए बनाया गया है। तो आज हम सबसे पहले जिस अवार्ड की बात करेंगे वो है भारत रत्न। धीरे धीरे हम सिविलियन अवार्ड्स भी सारे पढ़ेंगे, गैलेंट्री अवार्ड्स भी सारे उसके ऊपर फोकस करेंगे, बट जो है हम सीरीज में चलेंगे और डिटेल जो है स्टडी करेंगे। तो आज हम भारत रत्न के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका जो है यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ये कैसे बना है, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, तो सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं कि ये जो भारत रत्न अवार्ड है, दिस इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो किसी को भी दिया जा सकता है, जो भी लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने अपना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया हो अपने फील्ड में, ठीक है। तो सेकेंड है कि इंस्टीट्यूट, इसको कब जो है एस्टेब्लिश किया गया, द एस्टेब्लिश ईयर वो 2 जनवरी 1954 में इसको एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, ओरिजिनली लिमिटेड टू अचीवमेंट्स इन आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विसेज। ओरिजिनली लिमिटेड मतलब जिस टाइम ये अवार्ड को एस्टेब्लिश किया गया तो इनिशियली सिर्फ जो है कुछ कैटेगरीज रखी गई, जैसे कि आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विसेज, मतलब इन कैटेगरीज में अगर कोई बेस्ट परफॉर्म करता है तो सिर्फ ये अवार्ड जो है उन्हीं को दिया जाएगा। लेकिन 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 अब जो है 2011 में ये डेफिनेशन चेंज कर दिया और ऐसा कहा गया, द गवर्नमेंट एक्सपेंडेड द क्राइटेरिया टू इंक्लूड एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडीवर। फील्ड चाहे कोई भी हो, अगर ह्यूमन के वहां पे एफर्ट्स है, उनकी अचीवमेंट है, उन्होंने प्रयास किया है, तो हर फील्ड का कोई भी पर्सन हो तो उसको ये दिया जाएगा। इसको लिमिटेड जो है फील्ड्स में नहीं कंसिडर किया गया। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मैक्सिमम ऑफ 3 नॉमिनीज बीइंग अवॉर्डेड पर ईयर। हर साल जो है 3 नॉमिनीज को ये जो अवार्ड है, हर साल 3 जो नॉमिनीज होते हैं इसके भारत रत्न के, तो उनको जो है ये अवार्ड दिया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेसिपिएंट्स, ठीक है। तो इसके रेसिपिएंट्स कौन से होते हैं, रिसीव अ सनद सर्टिफिकेट। तो जो भी इस अवार्ड को जीतता है तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको आप सनद बोलते हो, साइंड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं, और एक पीपल लीफ शेप मेडेलियन, ठीक है, पीपल का जो लीफ होता है, पत्ता होता है, वैसी शेप का एक मेडेलियन जो कि मैंने आपको फ्रंट पेज पे दिखाया भी है, ठीक है। तो ऐसा जो है ये दिया जाता है, ठीक है। एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसके साथ जो है लीफ जो है पीपल लीफ शेप मेडेलियन जो है वो दिया जाता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है, देयर इज नो मॉनिटरी ग्रांट एसोसिएटेड विद अवार्ड। तो इसके साथ कोई भी मनी प्राइज जो है वो नहीं दिया जाता, ठीक है। कोई भी मॉनिटरी ग्रांट जो है वो इसके साथ नहीं दिया जाता। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड जो आती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत रत्न रेसिपिएंट्स रैंक 7th इन द इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। सबसे तो पहले मैं बता दूं कि इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स क्या होता है, कि इंडिया में जितने भी फंक्शनरीज हैं, डिग्निटीज हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, तो उनको एक हिरार्की, एक प्रोटोकॉल में हिरार्की वाइज जो है उनके ऑर्डर को बताया गया है। अब ये ऑर्डर में जो भारत रत्न के रेसिपिएंट्स होंगे, जिन्होंने ये अवार्ड को जीत लिया होगा, तो उनको हमने 7th रैंक पर रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे रैंक वाइज अगर हम डिवीजन सबका देख ही ले, ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट, सेकेंड नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड पे प्राइम मिनिस्टर, फोर्थ पे गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स,
5th पे फॉर्मर प्रेसिडेंट, 6th पे चीफ जस्टिस, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, देन 7th पे कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन इन द राज्यसभा, और 7th नंबर पे देखिए यहाँ पे आता है आपका होल्डर ऑफ द भारत रत्न। और ये टोटल जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है ये 26 नंबर तक चलती है, मतलब जैसे 7 है, 8, 9, 10 तो अप टू 26 तक ये चलेगा। ठीक है, तो इसमें 7th नंबर पे जो है होल्डर्स आते हैं जो कि भारत रत्न रिसीव कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है इंफॉर्मेशन जो है वो पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में इसका क्या रैंक है। नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि फर्स्ट जो इसके रेसिप्ट थे, ठीक है, वो कौन थे, दैट वाज द पॉलिटिशियन। ठीक है, फर्स्ट जो इसको रिसीव किया था, ठीक है, सबसे पहले सी राजागोपालचारी, फिलोसोफर एस राधाकृष्णन और साइंटिस्ट सीवी रमन। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि 3 नॉमिनीज जो है हर साल नॉमिनेट किए जाते हैं, तो ये 3 जो पर्सन थे इनको फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है 1954 में जब ये अवार्ड जो है इंस्टीट्यूट किया गया, तो वेरी फर्स्ट टाइम जो अवार्ड जो है वो 3 जो हमारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं तो उनको दिया गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब तक जो है ये 48 इंडिविजुअल और 16 हु वर अवॉर्डेड पोस्ट्यूमसली। पोस्ट्यूमसली होता है जिनको मरने के बाद जो है, उनकी डेथ के बाद जो है उनको सम्मानित किया जाता है, तो उनको 48 इंडिविजुअल्स को, ठीक है, और 16 जो पोस्ट्यूमसली हैं जिनको मरने के बाद जो है ये सम्मान दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम देखें जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी थे, he became the first individual to be honored posthumously। ठीक है, तो वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं, पहले ऐसे पर्सन बने हैं, इंडिविजुअल बने हैं जिनको डेथ के उपरांत जो है ये अवार्ड दिया गया। सबसे पहले डेथ के उपरांत किनको दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री जी को। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यंगेस्ट, ठीक है, इस अवार्ड को अब तक अगर किसी ने एक यंग एज में अचीव किया है तो वो कोई नहीं, सबके फेवरेट, सबके चहीते सचिन तेंदुलकर हैं, जिनको 2014 में एट द एज ऑफ 40 जो है ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए यहाँ पे पिक्चर भी है, प्रणब मुखर्जी सचिन जी को अवार्ड दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये अवार्ड जो है ये दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट सिंगर टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न वो श्रीमती MS सुब्बलक्ष्मी। ठीक है, तो फर्स्ट जो सिंगर थी MS सुब्बलक्ष्मी जिनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इनका टिकट के ऊपर फोटो भी लगा है। ठीक है, तो फर्स्ट सिंगर जो थी MS सुब्बलक्ष्मी थी जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। Let's come to the next slide। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या ये अवार्ड सिर्फ सिटीजन्स को ही दिया जाएगा, जो इंडिया के सिटीजन्स होंगे सिर्फ उनको ही दिया जाएगा, या फिर ये किसी और को भी, नॉन इंडियंस को भी दिया जा सकता है? तो आंसर इज नो, ये अवार्ड जो है नॉन सिटीजन्स को भी दिया जाता है, नेचुरलाइज सिटीजन्स को भी दिया जाता है। अब नेचुरलाइज सिटीजन्स कौन से होते हैं, देखो हम जो हैं हम बर्थ से ही भारतीय हैं। ठीक है, जो अपने नेचर से सिटीजनशिप को अचीव करते हैं दोज आर कॉल्ड एज नेचुरलाइज्ड सिटीजन। ठीक है, रहकर, जैसा कि आपने पॉलिटी में पढ़ा भी होगा, तो मदर टेरेसा जो है उनको नेचुरलाइज्ड सिटीजन थी। ठीक है, तो उनको भी ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इसके अलावा जो है जो नॉन इंडियन रेसिप्ट रहे हैं, सबसे पहले पाकिस्तान नेशनल खान अब्दुल गफर खान, ठीक है, और जो फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट हैं नेल्सन मंडेला, तो इनको, ये भी नॉन इंडियंस थे लेकिन फिर भी जो है इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये 2 ऐसी पर्सनैलिटीज है जो नॉन इंडियंस थे, और मदर टेरेसा जो थी वो नेचुरलाइज्ड सिटीजन थी। ठीक है, जो इस अवार्ड को जिन्होंने रिसीव किया था। इसी के
साथ हम नेक्स्ट चलते हैं कि क्या ये अवार्ड जब से इंस्टीट्यूट हुआ है 1954 से, क्या अब तक लगातार हर साल दिया जाने लगा है? तो इसका आंसर जो है नहीं, फॉर द 2 टाइम्स जो है इसको सस्पेंड किया गया। और वो कब हुआ? फ्रॉम 1977 टू 1988, जब प्राइम मिनिस्टर जो थे मोरारजी देसाई थे, तो उनके टाइम में ये जो है इसको सस्पेंड किया गया। और फॉर द सेकेंड टाइम 1992 से 1995 के बीच में इसको जो है सस्पेंड किया गया, नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये 2 हमें जो है मेन टाइम जो है वो हम कंसिडर करते हैं जब ये अवार्ड को नहीं दिया गया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ को बहुत सारे लोग नहीं मान रहे थे कि उनका डेथ हो चुका है, क्योंकि उनको पोस्ट्यूमसली देना था, डेथ के उपरांत देना था, तो उनकी डेथ को ही कंसिडर नहीं कर रहे थे सम ऑफ द फैमिली मेंबर्स। तो इस पे जो है थोड़ा डिस्प्यूट हुआ था। ठीक है, तो उनका अवार्ड जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिर कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, ड्यूरिंग दैट टाइम जो है अवार्ड नहीं मिला था। इसके अलावा इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं। ठीक है, देयर इज नो फॉर्मल प्रोविजन दैट रिसिप्ट ऑफ द भारत रत्न शुड बी इंडियन सिटीजन। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है इसमें कि भारत रत्न को अवार्ड को जो अचीव करने वाला वो सिर्फ इंडियन ही होना चाहिए। और 1999 में 4 इंडिविजुअल्स वर अवॉर्डेड द ऑनर। और हमेशा क्या होता है कि 3 को दिया जाता है, जैसा कि हमने फर्स्ट स्लाइड पे देखा ही, लेकिन देयर इज अ 1 ईयर 1999, ठीक है, जब ये अवार्ड जो है 4 इंडिविजुअल्स को दिया गया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड आई होप कि ये सेशन जो है वो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो ऐसे ही स्टैटिक जीके के जो टॉपिक्स है उनको लेके हम जो है मैं आपके लिए दोबारा आऊंगी। ठीक है, और इसी के साथ आपको जो है मुझे ये बताना है कि मदर टेरेसा को ये अवार्ड कौन से ईयर में मिला है। ठीक है, वो ईयर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और जो है दोबारा से देखने जरूर आइएगा। और इसी के साथ मेरा जो इंग्लिश के कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी के ऊपर, ठीक है, पेड और फ्री भी है, तो उनको भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पे जाके। सो आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।